अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है भाई? अब ठीक हो? लो जी, एक तजवीज़ आई है कि सर जी, आप ना 4-5 मिनट में बात ख़त्म करने की कोशिश ना किया करें, कोई जल्दी नहीं होती। आप हर कायदे की ना बहुत सी मिसालें दिया करें। वो मिसालें उससे वक़्त ज़ाया नहीं होगा, सीखने वाले को मदद मिलेगी। ये एक मुझे कॉलर ने मुझे आज कॉल की, मैं उसकी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ। मेरा ख़्याल था कि नए दौर में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, बस या गाना सुन लें या कायदा पढ़ लें। लेकिन जो तजवीज़ आई है वो बेहतर है। लो बात शुरू करते हैं। आज आपको जो कायदा सिखाना है वो है ओह दैट का इस्तेमाल। ओह दैट का इस्तेमाल, ये ओह दैट और वुड दैट का इस्तेमाल एक ही है। चलो, वुड दैट पे मैंने बात की थी, 2-3 मिनट बात की थी बस। आज ज़रा ज़्यादा कर देते हैं, इसी हवाले से कर देते इकट्ठे कर देते हैं। फिर दोस्तों, ये दोनों लफ़्ज़ वुड दैट, WOULD, और THAT दैट और OH, ओह दैट, दोनों जो कायदे हैं वो काश का मफ़हूम देते हैं। काश के मफ़हूम के साथ बहुत ही खूबसूरत फ़िक्रे बनते हैं। अभी आप देखेंगे, आपके सामने मुज़ाहरा होगा, मैं फ़िक्रे बोलता हूँ, उससे कायदा आप अंदाज़ा करेंगे, ठीक है? काश मैं प्रोफ़ेसर होता, वुड दैट आई वर ए प्रोफ़ेसर, या ओह दैट आई वर ए प्रोफ़ेसर। पहले सुन लें कायदा, फिर बात आगे चलते हैं। काश मेरे पास एक गाड़ी होती, वुड दैट आई हैड ए कार, या ओह दैट आई हैड ए कार। दोनों इंटरचेंजेबल हैं, दोनों एक दूसरे की जगह आ सकते हैं, कायदा वही है। काश मैं कामयाब हो जाता, वुड दैट आई हैड सक्सीडेड, या ओह दैट आई हैड सक्सीडेड, एक ही बात है। और फिर इसमें जो चौथा मफहूम है वो पैसिव देते हैं। पैसिव देते हैं वो क्या भला? काश मेरी मदद की जाती, वुड दैट आई हैड बीन हेल्प्ड, वुड दैट आई हैड बीन हेल्प्ड, या ओह दैट आई हैड बीन हेल्प्ड। पैसिव कैसे हो गया ये? इसमें जो कि काम करने वाले का जिक्र नहीं है। जब काम करने वाले का जिक्र ना हो, फिक्रे में फेल मौजूद हो, किसी काम का जिक्र मौजूद हो, मदद की जाती, तो वो फिक्रा पैसिव हो गया। जो पहला फिक्रा मैंने बोला प्यारे दोस्तों, उसमें होना का मानी है काश मैं प्रोफेसर होता। जब होना का मानी देना होता है इस कायदे में, तो वर आता है। टेक्निकली ये दोनों लफ्ज़ जो हैं वो काश का मानी देते हैं, और काश का मानी हमेशा माजी में दिया जाता है। मुझे नहीं पता दीगर ज़ुबानों में क्या सूरत हाल है, लेकिन उर्दू और अंग्रेज़ी में ये मफ़हूम माजी का ही बनता है। माजी में ही ये फिजिबल है, ये मफ़हूम देना, या माजी में ही मफ़हूम देने के लिए कायदा मौजूद है, ठीक है? मुस्तकबिल में ये बात करनी हो तो कुछ और कायदा होगा। ये जो वुड दैट ओह दैट, ये तो दोनों माजी के लिए आएंगे। वुड दैट आई, काश मेरे पास एक गाड़ी होती, वुड दैट आई हैड ए कार, ओह दैट आई हैड ए कार। बाद ग्रामरें इसको वुड दैट आई हैड ए कार भी कह देते हैं, ओह दैट आई हैड ए कार भी कह देते हैं, लेकिन यह गैर ज़रूरी है। जब वुड दैट आई हैड ए कार से मफहूम अदा हो जाता है, तो फिर मज़ीद उसको हैड लगाने की क्या ज़रूरत है? हैड कहाँ आ सकता है, ये मैं बताऊँगा आपको, एक कायदा ही अलग बना देंगे। ठीक है दोस्तों, होना का माने देना हो काश के साथ। काश वो मेरी बीवी होती, वुड दैट शी वर माई वाइफ। काश मेरी बीवी होती, ओह दैट शी वर माई वाइफ। काश मैं उसका खामद होता, वुड दैट आई वर हर हस्बैंड, ओह दैट आई वर हर हस्बैंड। मैं होता, तुम होते, ही होती, वो होती, सलमा होती, अकरम होता, जहाद होता। होना का मानी वर सही देना है। बहुत सी मिसालें दे दें आप। और जो रखना का मानी है वो किसी के साथ भी वो देना हो, आकाश के साथ, तो हेड के साथ ही देना है। मैं मिसालें दोबारा बोल देता हूँ। काश तुम प्रोफेसर होते, वुड दैट यू वर ए प्रोफेसर। काश मेरे अंकल प्रोफेसर होते, वुड दैट माई अंकल वर ए प्रोफेसर। कोई होता, होना का मानी काश वो जहीन होता। होना का मानी वुड दैट ही वर इंटेलिजेंट। काश मैं जहीन होता, वुड दैट आई वर इंटेलिजेंट। काश वो मेहनती होता, वुड दैट ही वर हार्ड वर्किंग। काश तुम मेरी बेगम होती, वुड दैट यू वर माई वाइफ। काश सलमा मेरी बेगम होती, वुड दैट सलमा वर माई वाइफ। होना का मानी आपने वर से ही देना है। फिक्रे की 1000 शक्लें बना लें आप। इन सारे फिक्रों में ओह दैट भी इंटरचेंजेबल है। वुड दैट लिख लें या ओह दैट लिख लें, बात एक ही है। ओह दैट शी वर माई वाइफ,
Oh, that I were a professor. Oh, that you were a professor. Oh, that he were rich. Oh, that I were rich. काश मैं अमीर होता। समझ गए? ये होना का मानी वर्ष के साथ और रखना का मानी हेड के साथ। अब अगली बात करते हैं। जब फिक्रे में काम होता है, मैं ये रिपीट कर रहा हूं चीजें आपके लिए कि जब काश वाले फिक्रे में कोई काम होता है, काश मैं फुटबॉल खेलता, काश वो खाना पकाती, काश मैं उससे शादी कर लेता, तो ये हैड और तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल है। बोलते हैं काश मैं उससे शादी कर लेता, वुड दैट आई हैड मैरिड हर। ओह दैट आई हैड मैरिड हर। काश वो आता, वुड दैट ही हैड कम। ओह दैट ही हैड कम। काश तुम वहां जाते, वुड दैट यू हैड गॉन देयर। ओह दैट यू हैड गॉन देयर। काश वो खाना पकाती, वुड दैट शी हैड कुक्ड फूड। काश मैं खाना पकाती, वुड दैट आई हैड कुक्ड फूड। काश हम खाना पकाते, वुड दैट वी हैड कुक्ड फूड। काश असलम खाना पकाता, वुड दैट असलम हैड कुक्ड फूड। हैड और तीसरी फॉर्म काम का मानी देना हो, और अगर पैसिव मफहूम देना हो कि फिक्रे में काम करने वाले का जिक्र नहीं है, काश हॉकी खेली जाती, वुड दैट हॉकी हैड बीन प्लेड। ओह दैट हॉकी हैड बीन प्लेड। काश उसकी शादी हो जाती, वुड दैट शी हैड बीन मैरिड। हैड बीन मैरिड। ओह दैट शी हैड बीन मैरिड। काश वो शादीशुदा होती, वुड दैट शी वर मैरिड। मैरिड का लफ्ज यहां एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, होना का मानी में इस्तेमाल हुआ है। होना वर आएगा। क्लियर हो गया? अब सोचे दो तीन मिसालें आप वुड दैट ओह दैट के साथ, काश के साथ कोई नई बात हो तो वो भी सोचें। लेकिन माजी में मफहूम है, होना का मानी होता है या रखना का मानी होता है, या कोई काम होता है, या फिर पैसिव मफहूम होता है, कोई काम लेकिन काम करने वाले का जिक्र नहीं होता। फिर बोल देते हैं मिसालें, नई मिसालें बोल देते हैं। वुड दैट, काश वो डॉक्टर होता, वुड दैट ही वारे डॉक्टर, या ओह दैट ही वारे डॉक्टर। काश उसके पास एक घड़ी होती, वुड दैट ही हैड ए वॉच। ओह दैट ही हैड ए वॉच। काश वो आ जाता, वुड दैट ही हैड कम। ओह दैट ही हैड कम। काश उसकी पिटाई होती, वुड दैट ही हैड बीन बीटन। ओह दैट ही हैड बीन बीटन। काश सांप को मारा जाता, वुड दैट द स्नेक हैड बीन किल्ड। काश वह सांप को मार देता, वुड दैट आई हैड किल्ड द स्नेक। मैं सांप को मार देता, एक्टिव है, काम करने वाला मौजूद है। काश सांप को मारा जाता, वुड दैट द स्नेक हैड बीन किल्ड। समझ गए बात? और कोई मिसाल देनी चाहें तो देखें, सोचें। बहुत सी मिसालें अब मैंने दे दी आपको वुड दैट ओह दैट की। अब आपने गलती की तो फिर देख लें जो है वो मैं क्या करता हूं आपके साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बहन भाइयों को बताएं कि कायदे और बहुत से फिक्रों की मश्क के साथ जो है वो प्रोफेसर साहब, रिटायर्ड प्रोफेसर साहब हमारी मदद कर रहे हैं अंग्रेजी सीखने में, आम सी अंग्रेजी सीखने में, नॉन टेक्निकल अंदाज में, बोलचाल के अंदाज में, शादी ब्याह के अंदाज में। ताकि बोर भी ना हो। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि सर आप जब कायदा पढ़ाते हैं ना तो साथ साथ थोड़ा सा गाना भी सुना दिया करें। याद आ रही है तेरी, याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है। लो भाई, आपकी मर्जी पूरी भी होगी। थैंक यू वेरी मच।